हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल ऑफ यू। आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि सही दिए गए वाक्यों को सही करिए। अब सही करना है कि यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि विच वर्ड इज इनकरेक्ट, कौन सा शब्द गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा गाइस कि एन अदर लिखा है और एन अदर के बाद बॉयज आया है। और यहाँ पर आज हम सभी इनको सबसे पहले पढ़ेंगे कि एन अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं और एनी अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको वाच करना होगा गाइस कि एन अदर का प्रयोग जब भी होता है गाइस, इनके साथ हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आता है। क्या आता है? जब भी कोई नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर आता है गाइस। कैसा आता है? सिंगुलर आता है। और सिंगुलर जब भी आएगा, ध्यान रखना गाइस कि इनके साथ आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए गाइस। और अदर के साथ आने वाला नाउन गाइस हमेशा किस में होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लूरल। तो एक चीज याद रखना है कि कह रहा है कि एन अदर का प्रयोग करेंगे जब भी, तो इनके साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और अदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर प्लूरल होना चाहिए। और एनी अदर का प्रयोग जब भी करेंगे गाइस तो इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है गाइस, यानी कि इनके साथ नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल दोनों आता है। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन का प्रयोग इनके साथ किया जा सकता है। बट गाइस एक और चीज याद रखना है कि एन अदर का जब भी यूटिलाइज करना है, जब भी यूज करना है, याद रखना है कि इसका प्रयोग यानी कि इन दोनों का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी वह वाक्य जो पॉजिटिव सेंटेंस में हो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम उसके साथ याद रखना है कि एन अदर का प्रयोग करेंगे और अदर का प्रयोग करेंगे, राइट। और जब कोई सेंटेंस, याद रखना है कि जब कोई सेंटेंस निगेटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना है कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। बट याद रखना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं गाइस कि इसको नोट करने का प्रयास करिए कि जब भी याद रखना है कि एन अदर और अदर का प्रयोग, एन अदर के साथ हमेशा आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए और अदर के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए गाइस। लेकिन इनका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी अदर का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है गाइस। बट इनके साथ याद रखना है कि आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो गाइस इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि एन अदर आया है, एन अदर के साथ आने वाला नाउन प्लूरल है, इसका मतलब यह इनकरेक्ट है गाइस। तो यहाँ पर एन अदर के जगह पर आपको क्या करना होगा? अदर, क्या करना होगा? अदर बॉयज केम हियर एट वंस। और यह सेंटेंस किस में है गाइस? अफर्मेटिव में है। किस में है? अफर्मेटिव में है। तो जब अफर्मेटिव में होता है तब ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका? यानी कि एन अदर और अदर का इस्तेमाल। बट एन अदर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, किंतु यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल था, इसलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। आई डिड नॉट बाई एन अदर पेन। एन अदर पेन, याद रखना है, कह रहा है कि एन अदर पेन। अब यहाँ पर यह सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो जब यह सेंटेंस गाइस निगेटिव हो गया तो आने इसके साथ याद रखना है कि एन अदर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? इसके स्थान पर एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा गाइस? एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा। अब जाकर के यह सेंटेंस आपका राइट हुआ गाइस। तो इस प्रकार से आप
दोनों सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे गाइस, और इस प्रकार से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं सिर्फ एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से एरर पता चल सके। आपको बिल्कुल ना एरर का मैं लत लगा देना चाहता हूं, कि ताकि देखते ही सेंटेंस आपको अंदाजा लग सके, गेस कर सके कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।